नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना वैश्विक महामारी थी। देखा हमने कि किस प्रकार से कोरोना में लाखों लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन अगर हम डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें भी धांधली देखने को मिला। कई डॉक्टर कोरोना से मौत हुए मरीजों को भी कह ये रहे थे कि उन्हें कोई और बीमारी से मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर के अब एक नए गाइडलाइन को जारी किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब इस बात की जानकारी दी है कि अगर आपकी कोरोना से मौत हो जाती है तो इसे कोरोना मौत के तौर पर ही दर्ज किया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर से भी इस बारे में बातचीत की है और उसके बाद एक नए गाइडलाइंस को जारी किया। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोरोना के 30 दिन के बाद भी अगर आपकी मौत होती है तो आपको कोरोना के ही डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना का ही वजह लिखा जाएगा। क्या कुछ गाइडलाइंस में लिखा गया है, आइए हम आपको बताते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ उन मौतों को कोरोना संबंधित माना जाएगा जिसमें मरीज का आरटी-पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया हो या किसी हॉस्पिटल या घर में डॉक्टर ने जांच करके कोरोना संक्रमण की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत का कारण कोरोना मानकर डेथ सर्टिफिकेट में जिसकी जानकारी दी जाएगी। जहर खाने, आत्महत्या, हत्या या एक्सीडेंट समेत दूसरे कारणों से होने वाले मौतों को कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा, चाहे मरने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित ही क्यों ना हो। ऐसे मरीज जिनकी अस्पताल में या घर पर मौत हुई हो और जिसमें पंजीकरण संस्था ऐसे मरीज जिनकी अस्पताल या घर में मौत हुई हो और जिसमें पंजीकरण संख्या को जीवन और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 सेक्शन 10 के तहत के मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म 4 और 4A दिया गया है। सिर्फ उनकी मौत ही कोरोना संबंधित मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होने के 25 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमण होने के 25 दिनों के अंदर 85% मौतें हो जाती हैं। नियमों के बदलाव करते हुए अब कोरोना टेस्ट की तारीख या कोरोना संक्रमण पाए जाने के दिन से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा, भले ही मरीज की मौत अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी से बाहर हो। हालांकि अगर किसी कोरोना मरीज की अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी में भर्ती रहते हुए 30 दिनों के बाद मौत होती है तो इससे कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अगर किसी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है या मृतक का परिवार डेथ सर्टिफिकेट में दिए गए मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है और जो ऊपर बताए मानकों से कवर नहीं होते, ऐसे मामलों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तर पर बनी एक कमेटी को सूचना देगी। तो आपको बताएं कि इस तरीके से अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें साफ तौर से ये दिया गया है कि अगर किसी की कोरोना से मौत होती है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना ही लिखेगा। लेकिन अगर आप किसी और वजह से मौत अगर किसी की हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट से या कोई आत्महत्या कर लिया या जहर खा लिया, लेकिन अगर उसे कोरोना भी है तो उसे कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर अगर आपकी कोरोना से मौत हो जाती है तो आपके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से ही मौत लिखा जाएगा, चाहे आप हॉस्पिटल में आपकी मौत हो या फिर घर पर। तो इस तरीके से अब एक नई गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों की मौत हुई और इसमें हमें कई बार शिकायतें भी देखने को मिली है कि कोरोना से मौत होने के बावजूद डॉक्टर कोरोना की डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना वजह नहीं लिखते थे, जिससे कई लोगों को आपत्ति भी थी, कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी और इसे लेकर के अब केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट पर ये बात का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसे जल्द से जल्द इस नियम को लागू किया जाए। 10 दिनों के अंदर इस नियम को लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई है और इस डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है जिसकी मौत कोरोना से हुई है। आपको बताते चले कि कोरोना को
लेकर के लगातार सरकार की तरफ से मुआवजे की भी बात कही जा रही थी। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार सरकार ने 4 लाख मुआवजा कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए दिए थे और वो मुआवजा परिजनों को मिल रहा था। इसीलिए कई बार परिजनों की शिकायत भी थी कि कोरोना संक्रमण से जो लोग मरे हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना नहीं लिखा गया, जिस वजह से उन्हें सरकार का मुआवजा नहीं मिला, उनके परिजन भी चले गए और उनको मुआवजा भी नहीं मिला। इस सब मुद्दे को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये कंप्लेन दिए हैं, ये सारी चीज़ें बताई और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी अब दे दिए हैं। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद। तो इस तरीके से अब कोरोना संबंधित मौतों पर आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और 10 दिनों के अंदर सरकार को ये गाइडलाइंस लागू करना पड़ा कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना ही दर्ज किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोरोना से हुए मौत के जो लोग थे उनको मुआवजे दी जा रही थी। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार सरकार ने भी इसकी घोषणा की थी कि जिन लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है उन्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद हमने देखा है कि इसमें भी कई धांधली देखने को मिले हैं। कई लोगों की कोरोना से मौत हुई लेकिन उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना नहीं दर्ज किया गया, जिसके बाद परिजनों की भी शिकायतें सामने आने लगी कि उसने अपने परिजन को भी खो दिया और उन्हें सरकार का मुआवजा भी नहीं मिला। इसे लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है और 10 दिनों के अंदर इस नियम को सरकार ने लागू भी कर दिया है कि अगर किसी की कोरोना से मौत होती है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना ही दर्ज होगा। साथ साथ अगर कोई भी मरीज कोरोना से जिसकी मौत होती है उसमें अगर वो RT-PCR टेस्ट करवाया हो, एंटीजन टेस्ट करवाया हो और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो ये कोरोना से मौत ही कहलाएगी। एक और बात का जो जिक्र किया गया है, जो हमने आपको बताया भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है लेकिन वो सुसाइड कर लेता है या एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो ये कोरोना से मौत नहीं कहलाएगी। इस बात का भी साफ तौर से इस गाइडलाइन में जिक्र कर दिया गया है और अब इस जो नियम है, इस गाइडलाइन में जो सारी चीज़ें बताई गई है उसको भी लागू करने की बात कह दी गई है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़।